अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में हमारे साथ क्या हुआ है। बताने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अपना दिल का इज़हार कर दें अशर भाई। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। नहीं है भाई भाई, अब नहीं है। अब अब तो प्यार मानने है लग तो गए। अब ये नहीं पता कब तक कब तक है? प्यार नहीं, तो प्यार तो है, नफरत तो नहीं है जाहिर, लेकिन शिकवा बदल तो रहा है जरूर है भाई। ना। अफजा भाई, लोगों का नजरिया बदल रहा है। अब मैं शिकवा देख रहा हूँ। लोग शिकवा कर रहे हैं अपना, कि लोग जो है ना शिकवा? बहुत शिकवा नहीं कर रहे, बहुत भरोसा करके बैठे होते हैं लोगों लोग पे। तो बहुत कुछ सुलग कर रहे रहे हैं, हैं। लोग सुलग हम समेत बहुत से लोगों को इस बार थोड़ी ज्यादा तो उम्मीदें कौन सा हो गई छुरी थी। डंडा लेके लोग पहुंच गए इन लोग के पीछे। शिकवा ही कहते हैं ना उसको यार। चलो आप शिकवा के लो चलो, उसको। अब जरा सी फिर बात कर लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या है हमारे साथ। यार देखो, हुआ तो वो है जो तकरीबन एक्सपेक्टेड था। इतना तो नहीं था देखो, जो हमारे देखो, साथ हशर अब हुआ। मैं अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सलमान अली आगा ने टॉस जीतते ही बोला पिच स्लो है। हम्म। तो टैकी है। पिच बाद में तेज हो जानी थी क्या? बाद में तो और स्लो। तो फिर ये सही फैसला था या नहीं था? मुझे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा यार, देखो आप 4 महीने से खेल रहे थे वहां पे, आपको कंडीशंस का पता है श्रीलंका की। आपको पता है किस तरीके से आप पहली बैटिंग करते हो, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी है, क्योंकि आप बॉलिंग स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हो ज़्यादातर। ऐसे ही। लेकिन आपने यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने का, चेस करने का पता नहीं क्या फैसला था वो, जबकि सूर्य कुमार से पूछा गया तो उसने कहा कि हमने तो बैटिंग ही करनी थी। अच्छा, किस हिसाब सूर्या से दी? सूर्या को अगर ये बॉलिंग भी देते तो बोलता हमें बॉलिंग भी करनी थी। ये एक दिखाने के वो लिए बात कि ठीक हम है हर आपकी, हाल में लेकिन सही हैं। मैं समझता हूँ इस सिचुएशन में उसने सच ही बोला था कि हमने बैटिंग ही करनी हाँ, थी। वैसे तो बिल्कुल सही था क्योंकि फैसला। उनको मैं भी चेस का बोल रहा था, लेकिन जब आगा खुद बोल रहा है स्लो विकेट है, तो फिर आगा को चेस पे जाना नहीं था। अब है। चलो, जो था हो गया। फिर बॉलिंग में स्टार्ट भी हमारा कुछ बुरा स्टार्ट, पहला ओवर तो अच्छा था, लेकिन जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर आए, पहली बॉल पे उनको सिक्स पड़ा। पहली बॉल नहीं, से ये ही प्रेशर। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सलमान पहला ओवर स्टार्ट करने आए सलमान थे आया, बैटिंग के वो लिए। मैं मैं खुद सरप्राइजिंग, मैंने बोला मैं ये खुद हैरान था। हाँ मैं हुआ ही खुद नहीं। मतलब इतना बोल्ड डिसीजन इतने टाइम से बॉल कहाँ कर रहा है। और मुझे लग मुझे रहा था मुझे ये लग ये प्लान कर रहे थे ये लोग कि हाँ। शुरू में सलमान को देंगे, पावर प्ले में सलमान को लेकर आएंगे, हम्म। और ये आइडिया बहुत अच्छा था। अच्छा। लेकिन बस मुझे काम भी सलमान किया। से ये शिकवा है कि इसने 2 ओवर किए, इसको 4 ओवर करने चाहिए। हाँ, जब जब ये जब बहुत जब अच्छे हो बॉल रहा कर अली रहा था। था। साहब की बॉलिंग ये रिस्ट स्पिनर था, और ईशान किशन को मुश्किल हो रही थी खेलने में, ये विकेट भी ले जाता अगर ये पावर प्ले में 2 ओवर और कराता। इन दी एंड साइब लेके गया, क्योंकि साइब रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर खेलने में मुश्किल हो रही थी उसको, वो अब्रार को मार रहा था, ईशान लपेट किशन रहा ने था। नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी ईशान बैटिंग की। किशन तो यार प्लेयर, हम अभिषेक की टेंशन फजूल में ले रहे थे, ईशान किशन प्लेयर ईशान है। किशन मैंने पहले ही अभिषेक बोला था। ये बोल रहा था भाई, ईशान किशन प्रॉपर बैट्समैन है, बहुत अच्छा प्रॉपर, बैट्समैन है। ये मैं बोल रहा उसके हूँ, पास प्लेयर बहुत है, शॉट्स है। प्लेयर है। उसने कहीं का नहीं छोड़ा, उसने पीछे आगे लेफ्ट साइड ऑफ साइड वो डोमेस्टिक टॉप करके बहुत अच्छा आया, खेला। उनका डोमेस्टिक टॉप करके आया, प्रूव करा। 2 साल बाद आया, उनके प्लेयर्स हमारा का कमबैक ऐसे ही होता है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, बॉलिंग में और कैप्टनसी में फिर से वही हरकतें। फ़हीम अशरफ को आप एज अ फील्डिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो क्या? बॉलिंग आपने एक भी नहीं करवाया उससे। आप उसको हालांकि आप अगर दूसरी इनिंग्स में देखो, उन्होंने अपने जो विकेट्स निकाली अपने पेसर से ही निकाली है। भाई बॉलर है ना, उनके नाम के आगे टैग नहीं है। खाली बुमराह वर्ल्ड यार, क्लास बॉलर है, मैं मानता हूँ भाई। बुमराह से अच्छा नो डाउट, फास्ट बॉलर सुनो, मुझे तो समझ ही लेकिन नहीं मेरे आता। हिसाब से फ़हीम खेलता ना। पांडे का क्या पांड्या भी अच्छा है। मैं पांडे और फहीम में क्या फर्क है? दोनों का पेस हाँ, सेम है, दोनों में same डिसिप्लिन नहीं है। same। फ़हीम पांड्या विकेट्स ले सकता था यहाँ पे। पांड्या के अंदर यार डिसिप्लिन है यार। पांड्या शॉर्ट लेंथ अगर पकड़ता है ना, तो शॉर्ट लेंथ पे ही बॉल करता है, ऑफ पे बॉल यार, करेगा, आपने मिडिल अगर स्पिन पे मैच बॉल देखा करेगा। हो ना, वो एक ही लेंथ पे बॉल कर, वो जो इसने बॉल की थोड़ी सी पीछे की, शॉर्ट जिसमें विकेट बेटा, गई। तो आपको पांड्या का वेपन ही नहीं पता। पांड्या की सबसे सक्सेसफुल बॉल ही शॉर्ट बॉल है। वो विकेट ही शॉर्ट बॉल से लेता है। जब वो आगे से शॉर्ट कर रहा था, शॉर्ट ही कर रहा था। उसने 3 बॉलें मेरे ख्याल से एक ही जगह पे की हैं। जो चौथी बॉल थी, तीसरी बॉल पे जिस बॉल पे विकेट गई है, वो उसने थोड़ी सी और पीछे कर दी। उसकी और साहिबजादा फरहान इधर की बॉल थी, लेग पे अपनी जान से मार रहा था, उसने बस फ्रस्ट्रेशन निकाली थी उस बॉल पे। इसलिए 3 बॉल डॉट कर दी थी ना मैं वही कह रहा हूँ, उसने 3 बॉल डॉट करके फ्रस्ट्रेशन साहिबजादा निकाली की थी उस बॉल वीकनेस पे। ही यही है ना, वो डॉट पता नहीं क्यों कर देता है, वही उसको प्रेशर में ले जाती है हर दफा से। और साइन की मैं बात करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहला बॉल भी एज होके गया,
सही है ना। साइम वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था फुल लेंथ की या हॉर्कर की लेंथ को, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। वो ये जबकि समझ रहा मैं था कहता हूँ जब बुमराह आपके सामने खड़ा हो आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, कभी भी यॉर्कर मार देगा वो। यार इतना आपको कभी भी किसी भी बॉल के लिए, किसी भी डिलीवरी हाँ, के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए पहले से यार। आप बैट्समैन हो यार, मजाक थोड़ी कर रहे हो ऐसा वहाँ लग पे रहा था आके। कि मतलब शाम को लग रहा था कि यही देगा मुझे, फिर दोबारा मैं यहीं से मारूंगा। हाँ अबे भाई, भाई अब क्या ही करा जाए, मतलब उसके हम बाद क्या ही सलमान बोल अली सकते आगा हैं। अब शाहीन का जो था, हम पहले भी बैठ के हमने ये बात करी थी कि यार इसको हटा दो यार, अब ये मैच बनता नहीं था इसका, बिल्कुल नहीं बनता था यार, इस हिसाब से पिट मेरे रहा साथ है मैंने तो यार। साफ अब बोला जब था है आपके पास चॉइस, चलो उसको आप मिर्जा भी नहीं जा यार। रहे थे कि वो यंग है तो नसीम पे ही चले जाते आप यार, वो सब तो आखिरी ओवर में आपको कितने रन खिलवा दिए इसने। वही जितने पहले ओवर में खाए उसने 15 रन, पहले में 16 रन उसने 158 थे मेरे ख्याल से जब आखिरी ओवर लगा था। 16 रन कराए। यार। इन दी एंड मैं मानता हूँ कि टारगेट अच्छा था, चेज होने वाला टारगेट था, मुझे कोई ऐसा मुश्किल टारगेट नहीं लगा, ना कोई ऐसी मुश्किल विकेट लगी भाई, मेरा ये ओपिनियन था इस मामले में। मुझे गलतियां मुश्किल विकेट मैं बिल्कुल साफ आप सही बोलूं, कह रहे हो। गलतियां विकेट इन्होंने अपनी की थी। में, विकेट में कुछ खास नहीं था। हाँ। विकेट जो था ना शाइन ने रन 50-50 ज्यादा था। खाए बस, सही है खाली, लेकिन आपका मिलजुला के एक यार 175 एक सुटेबल टारगेट। एक बात बताओ मुझे, उस्मान तारिक इतना हम भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो इनको 11वें ओवर में भी क्यों लेके आए, 11वें ओवर में क्यों लेके अच्छा ये मुझसे जाते ही नहीं। एक मैंने बोला है, लेकिन एक बात बताओ, उस्मान तारिक जब से ये बॉल करा रहे हैं ये 10वीं के बाद ही करा रहे हैं। प्रेशर मार रहे थे ना अगले, यार देखो आप चेंजेस करो। जब प्लेयर पूरा सेट हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया कि मार मैं नहीं पा आगे रहे थे वो खेलूंगा, उस्मान फिर तारिक। आके आप यही तो मैं कह रहा उस्मान हूँ। तारिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। ईशान किशन जब खेल रहा था ना, मैं तो कह रहा हूँ तभी उसको उस्मान तारिक को लेके आता, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है। हाँ, जब किसी फास्ट बॉलर को, फिंगर स्पिनर है वो, जब किसी फास्ट बॉलर को आपको जब बॉल करवानी नहीं थी, सही है, तो आप स्टार्ट में भी आप चेक कर सकते थे, सही कह। अब ये पूरी कैप्टनसी में बहुत फ्लॉस थे भाई, सीधी सी बात है, कुछ भी मुझे तो बहुत घटिया कैप्टनसी लगी आगा ये की लोग उस मैच में। हाँ, दो डिसीजन ऐसे थे कि आगा का ओवर करना, दूसरा के साइम का पूरा स्पेल कराना। मैं हमेशा साइम का ओवर खाया जाता है, एक ना एक ओवर खाया था, मैंने ये बोला कि भाई ये अच्छा काम करा भाई ये लोग हाँ। वही सोच के आए थे, हम जिस तरह खेलते आ रहे हैं अपने स्पिनर्स को लगा देंगे, पहला दूसरा ओवर शाइनिंग से करा के विकेट। वो गलतियां क्यों करेंगे भाई, वो गलतियां करेंगे तो इनको विकेटें मिल जाएंगी, ये लोग कर वो रहे हैं। गलतियां तब करेंगे जब आप अच्छी डिलीवरीज कराओगे, आप इतने डिसिप्लिन हो। यार अबरार हम इतना इतना पीछे लगे हुए बॉल कर थे, रहा था, इतना अबरार की पीछे बॉल कर लाइन रहा था। इतनी खराब। अबरार ईशान किशन को लेग पे ही बॉल हाँ, कर रहा था। मिडिल ना 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 मिडिल off, ना स्टंप, mid, ना उसका leg मिडिल पक्का है। स्टंप, सिर्फ लेग, और वो भी लेग स्टंप नहीं, हल्का सा बाहर ही लेग से स्टंप बाहर से। थी। शादाब ने भी ये हरकतें करी। शादाब का तो नाम ना लो आप। नहीं, ईशान किशन का तो लेग पक्का है, उसने वहां की बॉल को उठा के फेंक दिया। और एक और मजे की बात सलमान अली आजम की, उसकी फील्डिंग सेट बहुत ही पुअर थी। आप फील्डिंग सेट भी देखो ना, किस तरीके से उसने फील्ड सेट की हुई थी। ईशान किशन का ना उसने डीप पॉइंट लिया हुआ था, ना ही उसने जो है ना वो फाइन लेग लिया हुआ था। मैं राइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको वहां बॉल करो, कम से कम वहां पे फील्डर तो लो कि अगर टॉप पेज लगेगा तो वहां पे जाएगा, कैच होगा। अब शाहीन की बात करो, आखिरी ओवर में शाहीन की मुझे एक बॉल इतनी अजीब सी लगी कि उसने रिंकू को बॉल कराई जब, तो फार ऑफ स्टंप कराई। जब फार ऑफ स्टंप कराई ना, और रिंकू का जाहिर वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वो थोड़ा सा रूम बना के खेल रहा था विकेट से, तो उसने बैट से टच की तो ना बॉल गई थी आपकी उस तरफ, ये आपकी स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई। वहां कोई था ही वहां पे कोई था नहीं ना, कोई था ही ना थर्ड मैन पे था। तो आपने ये बॉल क्यों कराई थी? पूरा खाली छोड़ा हुआ ये था। देखो, ये मेंटेलिटी बताती है कि जो बॉलर है ना वो डिलीवरीज डॉट की तरफ जा रहे हैं, विकेट की तरफ नहीं आ रहा। वो समझ रहा था कि रूम बना के खेलेगा, इससे मिस होगी या आउट नहीं होगा, तो आउट की तरफ शाहीन जा ही नहीं रहा था। आप ये देखो दादा, तो ये इंटेंट है हमारे बॉलर्स का। सही बात है, कोई थोड़ा सा भी अटैक नहीं दिया। बैटर्स का तो आपको पता है कि बैटर्स शाहीन ने आते ही पहली गोली शॉर्ट बॉल करी थी, ईशान किशन गंदा बॉल था यार, पहली बॉल शॉर्ट करी थी। और क्या कनेक्ट की थी उसने। शॉट भी है। ईशान किशन बहुत बेहतरीन प्लेयर है, अभिषेक से बहुत बेहतरीन प्लेयर है। अभिषेक स्लॉगर है, जो ईशान किशन है वो स्लॉगर नहीं है। हाँ, वो स्लॉगिंग भी करता है, लेकिन वो उसके अंदर कंट्रोल भी है, तो बहुत अच्छी जो है ना ड्राइव भी मारता है। अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि मैं बोल गया कि बस बल्ला घुमा लो, बल्ला ही घुमा रहा था वो, कुछ बल्ला घुमा रहा था, कुछ और भी नहीं कर रहा था। और उसने ऐसी कुछ भी नहीं विकेट किया। लिया आगा ने उसकी, कैसे लग रहा है पता नहीं, कोई टुच्चा सा बैट्समैन आ गया, आओ मैं तुम्हें आउट करूं। भाई उसके बाद उनका सूर्य कुमार खेला, सही है, दुबे खेला, हार्दिक पांड्या नहीं खेला, रिंकू तक वो लोग खेले, सही खेले। हमारे लिए मेरी कहना है कि हार्दिक पांड्या नहीं चला, वरना पांड्या नहीं 200 चला। तक आप रन रेट देखो ना, 8 ओवर में 80 रन हो गए थे। उनका बहुत अच्छा स्कोर था, स्कोर बहुत अच्छा था। 8 ओवर में 80। और बात अशर की भी सही है, ये चेज हो सकता था, चेज होने वाला था यार, ऐसा थोड़ी था। भाई हमारे लेकिन पहले दो बैट्समैन गए, फिर आपने- सलमान अली आगा ने भी
उठा दी बॉल। भाई मैं लोग बोलेंगे प्रेशर में थे, आप प्रेशर में थे इसलिए आपके विकेट गिरे। मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रेशर में नहीं थे। बताऊँ क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे बैट चला रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आप किसी कोई बहुत छोटी टीम के सामने आ गए हो और टारगेट आपको कोई 220 230 का मिल गया, बस खत्म करना है बस। और शाहिद दादा ने भी ऐसे चलाया। आगा ने जो फ्लिक मारा वो कोई लेंथ की फ्लिक मारा, वो फ्लिक मारो कौन सा फ्लिक है ये जिसमें आपका लेफ्ट फुट वो राइट की भी बिल्कुल इधर जा रहा है, आप बॉडी कहाँ है, आप यूं करके यूं कर रहे हो। फ्लिक इस बॉल फ्लिक तो बनता नहीं, क्रॉस बैट से तो क्रॉस खेलते ही बैट नहीं। बुमराह को आप जा रहे हो भाई। यार मतलब कुछ आप वही तो देखो, मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस हम जाएंगे, बस मारेंगे, एंड तक रुकना नहीं है आपको, फिर वो आगा भी चलेगा आपके। बाबर भाई आए, वो बिल्कुल सीधा बॉल, ऐसा बॉल सीधा सच्चा बॉल। यार देखो अक्सर बाबर आपको के ऊपर की उम्मीद मुझे नहीं है यार, आपको वो पता ये है, जो कर रहा है ना पहली बाबर, पहली हमने बड़ा बात दुख है की वाकई, थी बहुत ये दुख है। मैच डिसाइड कर देगा बाबर का, और वो पता यार चल देखो गया है कि प्रेशर को किस तरह हैंडल कर सकता है और बड़े स्टेज पे किस तरह परफॉर्म करता है। यार मैं बाबर की विकेट की बात करना चाहता हूँ उसकी ना। अक्सर पटेल आपको पता है 2 वेरिएशन करता है, ठीक है, या तो लेग स्पिन करेगा, आर्म बॉल करेगा, ठीक है। जब आर्म बॉल एक प्लेयर एक बॉलर करता है तो हाथ हवा में जब बॉल छोड़ता है आपको पता चलता है सीम जो है ना टेढ़ा आ रहा है, आपको पता चल रहा था आर्म बॉल है। यार बाबर इतने टाइम से खेला है, इतना एक्सपीरियंस है उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि भाई ये आर्म बॉल है, ये अंदर आएगा। उसने भी वही हरकत की है जिस तरह कह रहा है, वैसे टारगेट बहुत बड़ा हो, बस शॉट मारनी है, बस मारनी दो ही छोड़ के मारनी आ है। चुके थे। अब जब उस्मान खेल रहा था ना, मैं कह रहा था आप बाबर एक एंकर रोल अदा करे, सिंगल देश को बाबर आराम उस्मान से के साथ बंद- टिका रहता है, हाँ, उस्मान को बोलता है मैं कि आराम से वो- खेलो। हाँ, उस्मान को खिलाता रहता, और उस बाबर इतना नहीं खेलता, मतलब अगले बार बाबर भी ड्राइव ले लेता है एक दो, इज्जत से खेलता। डायरेक्ट आके तुम स्लॉट स्विप मार रहे हो ऊपर से, बाबर यहाँ पे अपने तरीका वही तरीका। तरीके से मुंह खेलता, की 100 बोलती के स्ट्राइक सिग्नल रेट कर से भी देता, खेल लेता ना मुंह की बाबर यहाँ पे, बोलती। 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लेता, एक तरह से रन आ रहे थे, विकेट नहीं जानी चाहिए थी। क्या ही करा जाए। अगर आपको याद हो एशिया कप का, एशिया कप में तिलक ने और सैमसन ने कितने प्यार से लेके गए थे मैच में, जबकि वो मैच हमारी तरफ था। वो साफ ऐसे देखो- ऐसे ही टारगेट था, आपको 15 रन का तो फर्क था। सुकून से उन्होंने पूरा मैच आराम से, पहले जो फेज था, मिडिल फेज था, जहां विकेट्स जा रही थी, उन्होंने पहले विकेट्स रोकी, बल्ले से कनेक्ट करना, बैट से कनेक्ट करना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मैच निकाला है। यार क्या क्या शॉट खेला, मेरे तो समझ से बाहर। नहीं, बहुत ही पुअर कैप्टेंसी, पुअर बॉलिंग, पुअर बैटिंग ऑर्डर, सब पुअर था। मैं सब आ रहे हैं, सबने यही किया है, किसी नहीं, आप ऑलराउंडर बात कर रहे हो, आपका एक ऑलराउंडर भी नहीं बैटिंग में चला। मैं समझता हूँ यहाँ पे जब पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी थी ना साहिबजादा, तो फहीम को भेज देना चाहिए। फहीम अगर आता ना, फहीम आके पावर प्ले में थोड़ी सी हिटिंग करता, चलो अगर विकेट भी वो लूज तो हो एक जाती बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता, ये- बोलते फिर लोग उस पर ही बोलते कि आपने नहीं, गलत कैप्टनसी। देखो अगर देखो सलमान की विकेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। सलमान आप पावर प्ले में ही आउट हो गया, और जिस तरीके से आउट हुआ वो तो हम सबके लिए अपसेटिंग था। लेकिन अगर यहाँ पे आप किसी ऐसे प्लेयर को भेज दे रहे जो नीचे से आता है और जिसको बैटिंग आती है, तो मैं समझता हूँ उसके आउट होने पे इतना अपसेटिंग नहीं होता जितना आउट होने पे सलमान अली का अपसेट हुआ। और हाँ, बात तो सही, थोड़ा सा ऑफ तो लगता है हमें, लेकिन वो भी प्रिपेयर नहीं होते इस चीज के लिए। यानी कि आप अगर यहाँ होता पे- तो देखो उसने नीचे आके तो, बात इसने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, उसने नीचे आके तो कुछ किया नहीं, ऊपर में क्या पता पावर प्ले में कर लेता कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे तो टीम के 2-3 जगह में टीम में गड़बड़ हो रही है, टीम सही नहीं बन पा रही। टीम आपकी अच्छी है, लेकिन ये आपकी गड़बड़ सुपर हो एट में रही है, गड़बड़ कर जाएगी। साफ नाम है आपके आगे, अब आप लोग कोई एक्शन ले नहीं रहे, तो ये तो गलत है। आप मैनेजमेंट सबसे पहले तो भाई मेरी गुजारिश है भाई मैनेजमेंट से भी, सबसे, अगर हम तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है हमारा, लेकिन जो भी है कोई भी मतलब लोग इसको आगे बढ़ाएं कि ये भाई शाहीन को बिठाएं। अब यार अब बस अभी नहीं हो रही उससे बॉलिंग यार, बड़ा बॉलर है, मैं मानता हूँ भाई, उसने हमारे लिए बहुत कुछ करा। बैठना चाहिए, नहीं अभी तो नहीं खेलेगा, मेरा भी वो ये तो नहीं खेलेगा। अब ये देखते हैं कि शाहीन की जगह खेलेगा वो, सही है? किसी को भी खिला। और दूसरी बात सलमान मिर्जा खेल लेगा। एक इंक्लूजन और होगी, मैं मुझे लग रहा बाबर भी है पेश होगा। हाँ, अब ये बाबर होगा, बाबर होगा, बाबर होगा, बाबर होगा, बाबर होगा, सही। बाबर होगा, क्योंकि होना तो आपको चाहिए। देखो अब फहीम को या तो फहीम को बिठाना चाहिए इनको, या बाबर को बिठाना चाहिए, किसी एक को बिठा दोनों के में आप से कोई बैट्समैन तो को बैठे। लेकर। देखो यार, बात वही है, बाबर का रोल 4 पे नहीं है, वो उसकी पोजीशन नहीं है। अब वो आके वहां से अगर इनिंग्स एंकर भी नहीं कर पा रहा,
तो फिर तो यार साइम अयूब कौन सी सदी में खेलेगा मुझे समझ नहीं आता साइम अयूब की बेकार। साइम यार अयूब यार आप साइम अच्छा है, अयूब बहुत सिर्फ बड़ा आप सीरीज में bowling खेलेगा। करके दे रहे हो, लेकिन तो भाई ओपनिंग नहीं, कर रहा है वो यार, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां से आउट हो जाता है तो टीम के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। मेरा जो दिमाग चल रहा था, आप लोग भी बोलोगे वो सही है, लेकिन मेरा जो था ना इस मैच के अंदर कि साहिबजादा और बाबर से ओपनिंग करा देनी थी, साइम को चौथे पे खिला देना। मेरा जो दिमाग चल रहा था कि यार इसको चौथे पे खिला साइम अयूब सिर्फ सीरीज में चलेगा सभी सीरीज या लीग्स में चलेगा, आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं अभी चलेगा। आपका पीएसएल आ रहा है, अभी देखना बाबर PSL खेलेगा, में- शाहीन ओ। खेलेगा, एक दो छक्के मार देंगे, वो विकेट लेगा वहां से, तो भाई वाह वाह हुई, वापस इनको टीम में लेगा। वापसी स्क्वाड में। नहीं यार बाबर को मुझे नहीं लगता कि अभी हटाना चाहिए, बाबर को नहीं हटाना चाहिए T20 से मैं कहता हूँ कि आप अभी rest अभी करो इस वर्ल्ड उसको। कप में रख लिया, अभी ये आगे मैच में नहीं हटाना चाहिए। देखो फखर जमान को बाबर की जगह लाना सेम चीज है, आप लोग मानो नहीं मानो देख लेना। नाफे भी तो सही है है। आपका, वो नाफे नाफे का नंबर है ही नहीं भाई, नाफे का तो नहीं यार है। आप उस्मान को एक ऊपर करके नाफे को नीचे ले आओ। आप चेंजेस कर सकते हो। भाई आप जो पहले- मेरा दिमाग चल रहा है ना कि अभी जिसको हटाना चाहिए या तो शादाब या तो फहीम, सही है, इन दोनों में से किसी एक को हटना चाहिए। नाफे को एक प्रॉपर बैट्समैन आपके पास आना चाहिए जिसको, देखो फहीम इतना बड़ा बैट्समैन नहीं कि वो हर मैच में खेलेगा, देखो आपके लिए खेला बहुत से भाई ऐसे टैलेंटर ऐसे बॉलर हैं ऐसे ऑलराउंडर है कि एक दो मैच खेल के फिर आउट नहीं खेल पाते आगे। फहीम ने खेल दिया, बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब आप फहीम से बॉल नहीं करवा रहे तो आप फहीम को रिप्लेस करो। अगर आप शादाब से बॉल नहीं करवा रहे, शादाब ने एक ओवर करा था सिर्फ एक ओवर, तो शादाब से अच्छा बैट्समैन है नाफे, सही है, अच्छा बैट्समैन शादाब भी है, तेज भी खेल सकता है, लेकिन उससे बेहतर नाफे, तो फिर आप उसको चेंज करें। लेकिन ये मुझे लगता है टीम पे डिपेंड करता है कि आप देखते किस हैं, टीम मुझे से तो खेल लग रहा रहे है कि बैटिंग में एक ना एक चेंज हो रहा है। हो। देखो नमीबिया से तो आप जीत जाओगे, आप कोई सा भी स्क्वाड लेके चलो। नमीबिया से आपको जीतना ही जीतना है आगे लेकिन- जाने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको यहाँ पे जो है ना आप जब अगले बड़े स्टेज पे प्लेयर्स को जाओगे, बिठाना पड़ेगा। अगले स्टेज पे आपको नमीबिया, नेदरलैंड, यूएसए नहीं मिलेगा, जिनके सामने भी आप हिचकिचाते हुए नजर आ रहे अच्छा सुपर 8 की बात कर ले थोड़ा सा। हो। सुपर 8 में से जैसे आप सब लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलिया तो तकरीबन अल्लाह हाफिज हो यार चुका है। क्या मैच बहुत हुआ बड़ा कल upset का, था। उस पर बात करने बैठे तो वो कोई मजे की बात है यार, मतलब अच्छा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, क्या खेला है निशान अफगानिस्तान का जा यार, चुके हैं। उनके पास एक ही प्लेयर है और वो प्रूफ करते रहता है, वो बात है उस लड़के में, और कंसिस्टेंट है, काफी कंसिस्टेंट है। पहली सेंचुरी आ गई वर्ल्ड अच्छा अगर देखा जाए तो एक ग्रुप बनेगा हमारी तरफ इंडिया वाला, एक तरफ बनेगा पाकिस्तान हाँ वाला। अबे अजीब है, मुझे तो ग्रुप सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। तो टॉप के वो जो टॉप के ग्रुप पे है वो जाहिर है एक ग्रुप में लेकिन है, ये लोग second- ये लोग इंडिया पाकिस्तान को तो एक जाहिर से होते ग्रुप में नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप में खेल चुके हैं ये लोग। नहीं फर्स्ट सेकंड का हाँ होगा ना। फर्स्ट सेकंड का हो। तो अब उस तरफ मेरे हिसाब से जो जाएगा वो जाएगा मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्रीलंका श्रीलंका मेरे ख्याल से इस साइड श्रीलंका हमारी तरफ, श्रीलंका हमारी साइड जाएगा। श्रीलंका हमारी तरफ, वेस्ट श्रीलंका इंडीज, top पे है ना? वेस्ट इंडीज, इंडिया, जिम्बाब्वे और वो जिम्बाब्वे जाएगा। कहाँ से आ गया? नहीं। जिम्बाब्वे सेकंड पे, श्रीलंका टॉप पे, जिम्बाब्वे हमारे second ग्रुप पे। में होगा भाई। जिम्बाब्वे हमारे ग्रुप में होगा। यही कह रहा हूँ आपसे, श्रीलंका है हमारे उसमें ग्रुप में, इंग्लैंड है, जिम्बाब्वे होगा, पाकिस्तान होगा और चौथा श्रीलंका आपका है, इंग्लैंड, इंग्लैंड तो गोल इंग्लैंड देगा। श्रीलंका है न्यूजीलैंड, भाई, न्यूजीलैंड, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड, श्रीलंका टॉप न्यूजीलैंड। पे है अभी, तो ग्रुप ए में आएगा। तो आप न्यूजीलैंड से खेलोगे जो कि बैटिंग में बहुत जबरदस्त जा रहा है, ठीक नो है। डाउट। फिर आप जिम्बाब्वे से खेलोगे जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है अभी इसका श्रीलंका से मैच वो भी बहुत अच्छा होगा, फिर देखने आप वाला श्रीलंका होगा। से खेलोगे, फिर आप श्रीलंका से खेलोगे, श्रीलंका भी इन बहुत टॉप फॉर्म है, नॉच जा रहे हैं, होम ग्राउंड है, सबसे खेलने मैच सबसे होंगे। तीनों से होंगे इन जैसे। तीनों से होंगे। तो ये मैचेस जो है ना बहुत खतरनाक होंगे, और खासतौर से हालांकि जिम्बाब्वे वाला। उस तरफ का ग्रुप भी कोई हल्का नहीं है। नहीं वो मजे का ग्रुप। वेस्ट इंडीज बहुत आउट क्लास खेल रहा है। Actually, अच्छा मजे सुपर लगी। 4 में एक टीम तीनों टीमों से मैच खेलेगी, वही फिर वही उसका जैसे एंड ग्रुप में में जैसे होता अब है। ये चल रहा फिर है। जो दोनों ग्रुप्स में टॉप 2 वो सेमीफाइनल्स में चले जाएंगे। खेल लेंगे यार, जीत जाएंगे उनसे, इंडिया से नहीं जीत सकते हम, बाकी जीत सकते हैं सबसे, क्या लगता है? न्यूजीलैंड जीत जाएंगे न्यूजीलैंड से। देखो मैं एक बात बहुत बोलूं, अच्छी खेल एक रही बात है। मैं बोलूं, एक बात बोलूं, जिम्बाब्वे से तो सुनो, हम जीत जाएंगे, सुनो। देखो वो न्यूजीलैंड हमसे पहले जितना भी जीतता है ना, मैंने एक चीज नोट की, हाँ, वो आईसीसी आईसीसी इवेंट्स में टूर्नामेंट्स में ना हम न्यूजीलैंड हमसे नहीं जीत पाता। पता नहीं क्या न्यूजीलैंड कोलैप्स कर जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, एलिस साइफर्ट बहुत अच्छा खेल रहा है यहाँ देखो पे। मैं बोल रहा हूँ अभी भी टाइम नहीं गया, आप अपनी टीम पे ध्यान दो, मैनेजमेंट अंधी नहीं है, उनको नजर आना चाहिए। नहीं तो सुपर 8 पे जब आओगे ना तो मुझे लग रहा है वापस से आ जाएंगे मुझे लग रहा है शाहीन वगैरह जो नहीं है यार, अभी वापस से पाकिस्तान आ सुपर 4 खेलेगी, वही ना सुपर 4 में वो कह रहा है वापसी सारे बाबर शाहीन वापसी आ जाएंगे। मतलब पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी सुपर 4 से, मेरा ये अच्छा। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी। अब अगर इंडिया से होता है तो नहीं, स्ट्रेट एक स्ट्रेट बात- आउट है, नहीं तो सेमीफाइनल भी नहीं जीतेंगे उनसे।
इंडिया से मुझे जीत क्या सकते हैं, लगता है लेकिन इंडिया से अगर सेमीफाइनल हुआ तो आप क्या कहते हो? अगर यार देखो आपका यहाँ अभी पे टीम का वो पहले पीक तो देखा जाएगा, अभी ये सुपर 8 कैसा खेलते हैं, ये हाँ, ये वो डिसाइड performance- करेगा अगर- अगर अभी के परफॉर्मेंस हिसाब क्या है। से- लेकिन अभी अभी यार के मुझे हिसाब से नहीं तो लगता बंदा कि हम बोलेगा। उनसे जीत भी सकते हैं यार, हमारी कोई बराबरी नहीं लग रही है उनसे। जैसा मैच होता है ऐसा लगता है वो, मतलब यार यूएसए उनको इस तरीके से टफ टाइम दे सकती है, हम क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, यूएसए ने उनकी विकेट्स कहाँ ली? लीबिया के खिलाफ आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी उनका? यार सीधी सी बात है, शाहीन को बिठाना है भाई, शाहीन को बिठा के नसीम या सलमान को लेकर आओ, दोनों माशाल्लाह से अच्छे परफॉर्म करके देंगे आपको। बाकी बाबर को बिठाओ, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप फ़खर को लेकर आओ, क्योंकि सोर्सेज यही बता रही हैं बाबर बैठेगा, तो इस हिसाब से मैं फ़खर को लेकर आ रहा हूँ। सोर्सेज नहीं, आप क्या कहते हो, किसको बिठाना चाहिए? सोर्सेज नहीं, मैं जो भी कहूँगा, लेकिन बिठाएंगे तो बाबर को ना, तो मैं आप तो उसकी अपनी 11 बता रहे हैं ना, 11 अपनी बता रहे हैं ना, आप बताओ आप किसको बिठाओ? नहीं, तो मैं तो प्रैक्टिकल होके देख रहा हूँ ना। अगर मैं शायद शादाब उसकी होगी बस। हाँ, नहीं कर सकते आप अपनी बाबर बता दो। बैठेगा। मैं मेरी बारी में सोर्सेज कुछ नहीं कह रही, मेरा ये है कि मैं शाहीन को बिठाऊंगा। मेरी सोर्सेज ये कह रही है शाहीन तो बैठेगा, उसकी जगह पे नसीम को खिलाऊंगा। फिर बाबर को मैं नहीं बिठाऊंगा, वो भले बिठाए ना बिठाए, मैं अपनी बताता हूँ। बाबर को तो मैं नहीं बिठाऊंगा, शादाब को बिठा के नाफी को खिलाऊंगा। मेरे लिए शाहीन तो हर हाल में बैठेगा, उसका कोई ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। सलमान या नसीम, मैं सलमान को प्रेफर करना चाहूँगा यहाँ पे। और बैटिंग में मैं बोलूँगा नाफे को लेके आएँ, शादाब की जगह या बाबर की जगह। अगर बाबर की जगह ला रहे हैं तो उस्मान को ऊपर करके लेके आएँ नीचे, और शादाब की जगह तो डायरेक्ट रिप्लेस करें। ये होगी मेरी टीम। चलो देखते हैं फिर आगे सुपर 8 में दिल के अरमा आंसू में बहेंगे, अगर- पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या तो win है या learn है। नहीं जीतेंगे, नहीं से तो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखते हैं फिर। चलें गाइस, अगर सुपर 8 में पहुंचे तो आपसे पाकिस्तान के बारे में फिर से बात करते हुए नजर आएंगे। नहीं तो वर्ल्ड कप के लिए, सुनो, हमें तुमसे प्यार है, अभी नहीं पता है कब तक नहीं। नहीं तो वर्ल्ड कप हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत